रामायण की कथा कौन नहीं जानता। रावण नाम का राक्षस माता सीता का हरण कर लेता है। माँ सीता को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण कर देते हैं और फिर एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध किया जाता है। एंड गाइज फाइनली प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ वापस अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि माँ सीता का कभी हरण हुआ ही नहीं था और वो रावण की बेटी थी तो आपको कैसा लगेगा? तो क्या हमारे घरों में जो राम कथा सुनाई जाती है वो झूठ है? दोस्तों आज हम रामायण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट को जानने वाले हैं। एंड आई से इट विद कॉन्फिडेंस, आपको यह नहीं पता होगा। रावण रामायण का बहुत ही खतरनाक राक्षस जो बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। एंड इसी अहंकार, लालच और क्रोध के चलते वो साधु के रूप में आकर छल से माँ सीता को हरण कर लिया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि वो माँ सीता थी ही नहीं, रामचरितमानस का अरण्य कांड हमें अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को रावण का यह चाल पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माँ सीता को अग्निदेव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था। वो चली गई और वहाँ अपनी परछाई को पीछे छोड़ दिया और इन्हीं को माया सीता कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर ले गया वो असली सीता नहीं बल्कि माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना। रामचरितमानस के लंका कांड में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वो असली माता सीता को वापस लाने का तरीका था। ये अगली कहानी आपको और भी ज्यादा सोच में डाल देगी। माँ सीता को ना छू पाने का कारण रावण की अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। और आपने देखा होगा कि कई बार रावण को ऐसे दिखाया जाता है कि उसके बहुत से ऊंचे वसूल थे जिसकी वजह से वो माँ सीता को हरण तो किया लेकिन उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। सीता जी के हरण से भी पहले रावण ने चारों तरफ अपने बुरे इरादों से कहर मचाया हुआ था। औरतों के साथ अत्याचार करना, लूटना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 में ये बताया गया है कि जब रावण तीनों लोकों पर जीत हासिल करने के लिए निकला तो उस समय स्वर्ग में रंभा नाम की एक स्त्री पर वह मोहित हो गया। उसने रंभा के साथ जबरदस्ती करी जबकि रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा उसकी बहू बनने वाली थी। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने गुस्से में आकर रावण को एक श्राप दे दिया कि अगर वो किसी भी स्त्री के शरीर को उसके मर्जी के खिलाफ हाथ लगाएगा तो रावण का सर पूरी तरह से फटकर कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। बट रावण का लालच इतनी ज्यादा बढ़ गया कि वो माता सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदर कांड के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए वो लगभग 1 साल तक सीता जी को कई बार कन्विंस करता रहा कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार सीता जी ने साफ इनकार कर दिया और हर बार रावण ने कहा कि वो माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता। माँ सीता राजा जनक की बेटी थी। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी, इसीलिए उन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण में एक ऐसा संस्करण भी है जहाँ सीता जी रावण की बेटी है। जैन रामायण के हिसाब से माँ सीता रावण और उसकी पत्नी विद्याधरा माया की पहली बेटी थी। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि रावण की पहली संतान उसके और पूरे राक्षसी कुल की बर्बादी की कारण बनेगी। इसीलिए रावण ने उनका जन्म होते ही उन्हें त्याग दिया और रावण ने आदेश दिया कि उन्हें कहीं दूर छोड़ दिया जाए और फिर माँ सीता राजा जनक को एक छोड़ी हुई बच्ची के रूप में मिली। हनुमान जी के पास कुल 8 दिव्य शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं। वो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपनी ताकत से किसी का भी विनाश कर सकते हैं। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी सूर्य देव से 9 श्रेष्ठ विद्या सीखनी चाहिए, पर इन विद्याओं को सीखने के लिए उनका विवाह करना जरूरी था और सूर्य देव के कहने पर उनकी बेटी सुवर्चला से हनुमान जी ने विवाह किया और फिर विवाह के बाद ही वो 9 विद्याओं को सीख पाए। लेकिन विवाह के बाद भी हनुमान जी हमेशा एक ब्रह्मचारी की तरह ही रहे।
वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया है कि जब हनुमान जी माँ सीता की खबर लाने लंका पहुँचे थे, तब रावण के आज्ञा अनुसार उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। इसी आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और फिर वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे। तभी उनके पसीने की एक बूंद एक मगर ने निगल ली, जिससे आगे चलकर उनके एक पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ और इन्हीं को रावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया था। हनुमान जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक समय आ ही गया जब उनका सामना अपने बेटे से हुआ। भगवान राम को यह पता था कि अब उनकी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी हर समय भगवान राम के महल की द्वार पर निगरानी रखते हैं और वो यमराज को श्री राम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तब श्री राम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श के दरार से पाताल लोक में डाल दी और हनुमान जी को उसे लाने को कहा। इस अंगूठी को लाने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और उस दरार में घुस गए। अंदर घुसते ही हनुमान जी को वहाँ बहुत सारे अंगूठियों का ढेर दिखा। ये सारी अंगूठियाँ श्री राम की ही थी और यह इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर श्री राम की अंगूठी पहले भी गिर चुकी थी और आगे भी गिरती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।